नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रेश चौधरी आप लोग का अपने YouTube चैनल वेलकम स्टडी में स्वागत करता हूं। जो हम लोग की करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही थी प्याज का छिलका, यानी किसी भी क्वेश्चन के बारे में एक अच्छी समझ विकसित करना, ताकि उससे संबंधित अगर कोई भी क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो उसे हम लोग सॉल्व कर सकें और बेहतर से बेहतर स्कोर कर सकें। हम लोग का मकसद यही कि किसी भी पेपर में करंट अफेयर्स का हो, जीएस हो, जीके हो, ताकि उससे क्वेश्चन हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। क्योंकि देखिए, करंट अफेयर्स के साथ साथ हम लोग जीएस जीके पे भी चर्चा करते हैं। जो भी ऑप्शन आता है उसके बारे में पूरा डिटेल से चर्चा करते हैं, ताकि हम लोग का कोई भी ऐसा चीज़ नहीं जो छूटता है। धीरे धीरे एक एक चीज़ हम लोग कवर करते जाते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट, अगर क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को डिस्कशन कैसा लगा, क्लास कैसी लगी, ठीक है। और अगर अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों से भी सब्सक्राइब करवाइए, ठीक। और विश्वास कीजिए, पढ़िए इसे, आप लोग को खुद ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होगा पेपर में। कहीं ना कहीं आप लोग को देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है इसमें कि असम की पहली महिला आईएएस, असम की पहली महिला आईएएस अधिकारी जिनका हाल ही में निधन हो गया है, निम्न में से कौन है? जिनका हाल ही में निधन हो गया वह कौन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि पारुल देवी दास। कौन है? पारुल देवी दास। यह कहाँ की हैं? यह मेघालय राज्य के शिलोंग में जन्मी थी, ठीक है। कहाँ पे? शिलोंग। यह शिलोंग में जन्मी थी, ठीक है। जोया अग्रवाल कौन है? तो जोया अग्रवाल है जो कि भारत की महिला की, भारतीय पायलट महिला की सबसे लंबी उड़ान अब तक रही है, तो उसकी एक कैप्टन रही है, ठीक है। और जो सबसे लंबी उड़ान कहाँ से कहाँ तक रही है, तो वह रही है फ्रांसिस्को से कहाँ तक? बेंगलुरु तक, ठीक है। फ्रांसिस्को से बेंगलुरु तक जो कि सबसे लंबी उड़ान रही है, ठीक है। अब बेंगलुरु के कौन से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तक रही है? तो कैंपेगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कैंपेगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है, बेंगलुरु में स्थित है, ठीक। तीसरा कौन सा? बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल कौन है? तो बछेंद्री पाल है एवरेस्ट शिखर पर, यानी कि माउंट एवरेस्ट पर, ठीक है, पहुंचने वाली, माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली महिला है, ठीक है। कौन है माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली महिला? कौन है? बछेंद्री पाल, ठीक है। चौथा ऑप्शन क्या है? संतोष यादव। चौथे में क्या है? संतोष यादव। यह कौन है कि ये माउंट एवरेस्ट पर लगातार दो बार चढ़ने वाली पहली महिला है। लगातार 2 बार चढ़ने वाली कौन है? पहली महिला। कौन है? संतोष यादव, ठीक है। कौन है? संतोष यादव। अब देखिए, माउंट एवरेस्ट से संबंधित कुछ और भी जानकारी हम लोग इकट्ठा करते हैं, ठीक, ताकि अगर जो कि अभी ये सब लेटेस्ट है, ठीक है। जैसे नेपाल के पर्वतारोही कौन है? नेपाल के पर्वतारोही शेरपा कामी रीता ने क्या विश्व रिकॉर्ड बनाया? क्या चीज़ कि यह माउंट एवरेस्ट के शिखर पर 25 बार चढ़ चुके हैं। कितना? 25 बार चढ़ चुके हैं। आज 26वीं बार ये चढ़ने वाले थे, लेकिन इन्हें अचानक सपना आया जो कि ये नहीं चढ़े, टाल दिए। अब दूसरी बार जाके चढ़ेंगे, ठीक है, अगली बार, ठीक। आज सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर कब चढ़े थे? तो ये 1994 में पहली बार चढ़े थे। कब? 1994 में पहली बार चढ़े थे। कहाँ पे? माउंट एवरेस्ट के शिखर पर, ठीक है। अब और कौन सा है कि पहली हांगकांग महिला सांग इन हंग, यह जो है ना, यह दुनिया की सबसे तेज, क्या? दुनिया की सबसे तेज माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। दुनिया की सबसे तेज माउंट एवरेस्ट पर क्या किए? चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बनाई, ठीक है। चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बनाई विश्व में, ठीक है, विश्व रिकॉर्ड बनाई है, ठीक। क्या? विश्व रिकॉर्ड बनाई है दुनिया में कि सबसे तेज माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी, ठीक है। और इससे पहले कौन था?
इससे पूर्व जो थी वह कौन थी? नेपाल की। कौन है? नेपाल की। क्या नाम उनका? कुंजो झांगमू। इनके नाम यह कुंजो झांगमू लामा, इनके नाम यह रिकॉर्ड था, लेकिन इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया किसने? हांगकांग की महिला ने, सांग इन हंग ने। ठीक है, अगला कौन सा है? अगला देखते हैं कि NIM और JIM, नीम एंड जिम ने संयुक्त रूप से एक अभियान में माउंट एवरेस्ट की सफलतापूर्वक चढ़ाई की। क्या? एक अभियान में किसकी? माउंट एवरेस्ट की सफलतापूर्वक चढ़ाई की। सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट की सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। ठीक, अगला कौन सा है? अगला है कि नेपाल के पर्वत, यानी कि जो नेपाल के पर्वत गाइड, ठीक, गाइड जो वहाँ के गाइड कहते हैं, ठीक है, कौन है? मिंगमा तेजी शेरपा एक मौसम में सबसे कम समय में 2 बार माउंट एवरेस्ट की क्या की है? चढ़ाई की है। माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है, जो कि क्या बना? विश्व रिकॉर्ड बना है। क्या? विश्व रिकॉर्ड। इससे पहले यह नाम किसके नाम था? तो पर्वतारोही। कौन? पूर्व नाम था, इससे पहले यह रिकॉर्ड था भारतीय पर्वतारोही। किसके नाम था? भारतीय पर्वतारोही। क्या नाम है? अंशु जाम सेनपा इनके नाम था। लेकिन अभी भी महिला में क्या है? अभी भी महिला के नाम में इनका क्या रिकॉर्ड अभी बरकरार है। ठीक है, महिलाओं के नाम में अभी भी रिकॉर्ड बरकरार है। अगर वैसे देखें तो यह इनका रिकॉर्ड तोड़ दिया। कौन? जो नेपाल के पर्वत गाइड मिंगमा तेजी शेरपा थे, उन्होंने इसका रिकॉर्ड तोड़ दिया। ठीक है, अब देखिए जो माउंट एवरेस्ट पहाड़ी स्थित है, कहाँ पे स्थित है? ठीक है, कहाँ पे स्थित है? तो देखिए ये है ऐसे, ये हो गया, ठीक, ये हो गया अपना हिमालय, जो कि क्या है? यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक चोटी है। कौन सी? ये है नामचा बरवा। ठीक है, कौन सी चोटी है? ये हो गया आपका नामचा बरवा। ये चोटी होगा नामचा बरवा। ठीक, कौन सा हो गया? नामचा बरवा। ठीक, यह क्या? यह भूटान है, यह सिक्किम है। तो सिक्किम और नेपाल की सीमा पर क्या स्थित है? सिक्किम और नेपाल की सीमा पर कौन सी चोटी है? तो है कंचनजंगा। कहाँ पर? सिक्किम और नेपाल की सीमा पर। कहाँ पे? सिक्किम और नेपाल की सीमा पर। उसके बाद कौन सी आ जाती है चोटी? उसके बाद नेपाल में आ जाती है कौन सी? मकालू। उसके बाद कौन सी आती है चोटी? नेपाल और चीन की सीमा पे कौन सी आती है? माउंट एवरेस्ट। कहाँ? नेपाल और चीन की सीमा में आती है। ठीक है, उसके बाद फिर से नेपाल में कौन सी आती है? यहाँ पर आ जाएगी फिर से मसालू। कौन सा? मसालू। ठीक, उसके बाद फिर से कौन सी आएगी? नेपाल में आएगी कौन सी? यहाँ पर आएगी कौन सी? यहाँ पर आ जाएगी अन्नपूर्णा। उसके बाद फिर से कौन सी आएगी नेपाल में चोटी? एक और आ जाएगी कौन सी यहाँ पे? ये आ जाएगी धौलागिरी। कहाँ पे? नेपाल में स्थित है। ठीक है, अब आ गया उत्तराखंड के एरिया। एक है उत्तराखंड, यहाँ पे 2 चोटियाँ कौन सी? एक हो गया यहाँ पे, एक हो गया यहाँ पे। तो ये कौन सी है? नंदा देवी। और ये कौन सी? कामेट। ठीक है, ये कौन सी? कामेट। अब फिर से जम्मू कश्मीर में यहाँ पे कौन सा पर्वत है? यहाँ पे नंगा पर्वत। कौन सा? नंगा पर्वत। इनका पश्चिम से पूरब यही विस्तार। नंगा पर्वत पश्चिम की तरफ सबसे है। उसके बाद उत्तराखंड में कामेत, नंदा देवी उत्तराखंड में,
उत्तराखंड में कामेट है, उसके बाद ये नंदा देवी है, ठीक। उसके फिर से हिमालय में आ गए, नेपाल में आ गए। नेपाल में क्या है, पश्चिम की तरफ से सबसे पहले कौन सी पड़ेगी, तब सबसे पहले पड़ेगी धौलागिरी, उसके बाद अन्नपूर्णा, उसके बाद फिर से मसालू, उसके बाद माउंट एवरेस्ट, उसके बाद मकालू, उसके बाद कंचनजंगा, ठीक है। अब फिर से अरुणाचल प्रदेश और चीन की सीमा कौन सी पड़ जाएगी, नामचा बरवा, ठीक है। कौन सी पड़ जाएगी, नामचा बरवा, ठीक। यह हो गया हम लोग का कंप्लीट। क्या हो गया, कंप्लीट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पारुल देवी दास, ठीक है। ए। अगला क्वेश्चन कौन सा है कि निम्न में से कौन सा देश हाल ही में भारत के साथ 2+2 क्या 2+2, ठीक है, मंत्री स्तरीय वार्ता संवाद स्थापित करने वाला गैर क्वाड देश बन गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, गैर क्वाड देश बना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। कौन सा हो जाएगा, ए, यानी कि रूस। अब क्वाड देश में कौन कौन शामिल है, क्वाड देश में कौन कौन शामिल है, तो इसमें आ जाएगा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद भारत और जापान। कौन, जापान, भारत, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अब देखिए क्वाड की ना 2007 में, कब, 2007 में जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने इसे क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग या क्वाड का औपचारिक रूप दिया था। क्या, क्वाड का औपचारिक रूप दिया, क्या, क्वाड का औपचारिक रूप दिया था, ठीक है। ये हो गया। 2007 में जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने इसे क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग या क्वाड का औपचारिक रूप दिया था, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, क्वाड का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है कि भारत प्रशांत क्षेत्र में लोकतांत्रिक देशों के हितों की रक्षा करना और वैश्विक चुनौतियों का समाधान करना है, ठीक है, वैश्विक चुनौतियों का समाधान करना है, ठीक है। यह हो गया, ठीक, यह हो गया। इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया रूस, यानी कि रसिया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कौन सा है कि 2021 और 22 के वार्षिक राज्य बजट में जेंडर बजट को शामिल करने वाला देश का पहला राज्य कौन, यानी भारत का पहला राज्य कौन सा जिसने जेंडर बजट को शामिल किया, वो हो गया आंध्र प्रदेश राज्य, ठीक है। किसने हो गया, आंध्र प्रदेश राज्य। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या है, आंध्र प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य क्या हो जाएगा, कुचिपुड़ी, क्या हो जाएगा, कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य। यह नाम कुचिपुड़ी किस नाम पे पड़ा, तो आंध्र प्रदेश का एक गांव है, आंध्र प्रदेश के गांव के नाम पर रखा गया, आंध्र प्रदेश के गांव के नाम पर रखा गया है, ठीक है, यह नाम, ठीक है। अब परंपरा अनुसार क्या है, परंपरा अनुसार कुचिपुड़ी नृत्य में कौन भाग लेता है, केवल ब्राह्मण पुरुषों द्वारा किया जाता है, केवल ब्राह्मण पुरुषों
द्वारा ही किया जाता है, ठीक है, केवल ब्राह्मण पुरुषों द्वारा ही किया जाता है। और जिन पुरुषों द्वारा किया जाता था उनको क्या कहा जाता था? उनको कहा जाता था भागवत थालू, भागवत थालू कहा जाता था, ठीक है, भागवत थालू कहा जाता था जिन पुरुषों द्वारा यह किया जाता, ठीक। लेकिन अब वर्तमान समय में क्या है कि अब इसमें महिलाओं द्वारा भी यह नृत्य किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? यह नृत्य किया जा रहा है। किसके द्वारा? महिलाओं द्वारा, ठीक है, महिलाओं द्वारा यह नृत्य किया जा रहा है, ठीक है। अब देखते हैं आंध्र प्रदेश में लोकसभा सीटें कितनी हैं? तो आंध्र प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 25। राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 11, ठीक है। देखिए आंध्र प्रदेश में कुछ अनुसंधान संस्थान स्थित है। क्या? राजमुंदरी, आंध्र प्रदेश के राजमुंदरी में क्या स्थित है? तो राजमुंदरी में स्थित है केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंदरी, ठीक है। उसके बाद हैदराबाद, क्या है? हैदराबाद, ठीक है। यह यहाँ पे क्या है? राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है कहाँ पे? यह है आंध्र प्रदेश में। और केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? राजमुंदरी, हैदराबाद के राजमुंदरी में, ठीक, सॉरी आंध्र प्रदेश के राजमुंदरी में क्या है? केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान। और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की संयुक्त राजधानी हैदराबाद जहाँ पे है राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो गया आंध्र प्रदेश राज्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन कौन सा है कि मिशन सागर 4 के तहत अनाज और दवाई को लेकर कौन सा भारतीय नौसेना जहाज मेडागास्कर पहुंचा है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा INS जलाश्व। क्या? INS जलाश्व, ठीक है। कहाँ पहुंचा है? यह पोर्ट अंजुआन पहुंचा और कोमोरोस जाएगा, पोर्ट अंजुआन और कोमोरोस जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या? INS कौन सा? मिशन सागर अनाज के तहत, ठीक है। देखिए अब नौसेना स्टाफ के प्रमुख कौन है? नौसेना स्टाफ के प्रमुख कौन है? नौसेना स्टाफ के प्रमुख कौन है? तो नौसेना स्टाफ के प्रमुख हुए एडमिरल करमबीर सिंह, एडमिरल करमबीर सिंह। अब भारतीय नौसेना की स्थापना कब की गई थी? भारतीय नौसेना की स्थापना कब की गई थी? तय की गई थी 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को की गई थी भारतीय नौसेना की स्थापना, ठीक। अगला क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा? अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना की शुरुआत की? हाल ही में कौन सा ऐसा राज्य है जिसने मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना की शुरुआत की? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि राजस्थान सरकार ने इसको शुरू किया, ठीक है। इस योजना का उद्देश्य क्या है? योजना का उद्देश्य है कि हर वर्ग के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना, ठीक है। वर्ष 2021 से यह शुरू हुआ है, वर्ष 2021 से शुरू, यानी कि लागू कब से होगा? वर्ष 2021 मई 1, यानी 1 मई 2021 से यह लागू हो जाएगा, ठीक है। 1 मई 2021 से यह लागू हो जाएगा, ठीक है। और इसका लाभार्थी कौन है? राजस्थान निवासी, यानी जो राजस्थान के रहने वाले लोग होंगे वही इसके लाभार्थी होंगे, ठीक है। इस योजना का लाभ कितना मिलेगा? यानी 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा लाभ मिलेगा, ठीक है। कितना मिलेगा? 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा लाभ मिलेगा, ठीक। और यह लाभ कब से मिलेगा? तो यह लाभ मिलेगा 1 अगस्त 2021 से मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है।
अब किसके तहत फॉर्म भरा जा रहा है, मतलब ऑनलाइन हो रहा है, ई मित्र के तहत ऑनलाइन किया जा सकता है। ठीक, ई मित्र के तहत। अब प्लस इसमें सरकारी कर्मचारी शामिल नहीं है। कौन नहीं है? सरकारी कर्मचारी शामिल नहीं है। सरकारी कर्मचारी शामिल नहीं है। ठीक है, कौन? सरकारी कर्मचारी शामिल नहीं है। ठीक है, अब प्रतिवर्ष क्या? प्रतिवर्ष सामान्य बीमारी, प्रतिवर्ष सामान्य बीमारी के लिए कितना? 50,000 रुपये। और प्रतिवर्ष सामान्य बीमारी के लिए 50,000 रुपये, और गंभीर बीमारी के लिए, और गंभीर बीमारी के लिए 4.5 लाख रुपये का निःशुल्क उपचार व्यवस्था है। क्या? निःशुल्क उपचार व्यवस्था है। कितना? 4.5 लाख का और 50,000 का। ठीक है, देखिए अब राजस्थान की कुछ प्रमुख योजनाएं जो कि 2021 में चलाई गई हैं उसे हम लोग देख लेते हैं संक्षेप में। ठीक है, सबसे पहले कौन सी योजना है कि मुख्यमंत्री, पहला कौन सा लिखते हैं हम लोग? पहला हो गया मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। क्या है? कोचिंग योजना, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। ठीक है, इसमें क्या है कि हर वर्ष के आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को मुफ्त कोचिंग। क्या? मुफ्त कोचिंग। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा कौन सा है इसमें? मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना। मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना। इसमें क्या है? इसमें है कि किसानों को बिजली बिल में हर महीने 1,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। हर महीने 1,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। ठीक है, तीसरा कौन सा है? तीसरा आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना। राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना। ठीक है, इसमें क्या? सरकारी और निजी अस्पतालों में क्या है? सरकारी प्लस निजी अस्पतालों में सीमित बीमारियों के लिए 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क उपचार होगा। ठीक है, 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क उपचार। ठीक है, उसके बाद कौन सा? स्माइल ऑन व्हील्स परियोजना। चौथा कौन सा है? स्माइल ऑन व्हील्स परियोजना। ठीक है, स्माइल ऑन व्हील्स परियोजना। ठीक है, यह ग्रामीण क्षेत्रों में दूर दराज के क्षेत्रों तक निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं देना है। निःशुल्क
स्वास्थ्य सेवाएं देना, ठीक है, निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं देना, ठीक है। उसके बाद कौन सा, मिशन इंद्रधनुष 3, कौन सा है, ये सब 2021 में स्टार्ट हुआ, मिशन इंद्रधनुष 3, कौन है, मिशन इंद्रधनुष 3। इसमें क्या, प्रदेश में 100% टीकाकरण, प्रदेश में 100% टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना, ठीक है, क्या लक्ष्य को प्राप्त करना, ठीक है, 100% टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना। और टीकाकरण से वंचित, क्या जी, टीकाकरण से वंचित गर्भवती, टीकाकरण से वंचित गर्भवती महिलाओं और 2 वर्ष से कम आयु के बच्चों को चिन्हित करके टीका लगाना, ठीक है, क्या 2 वर्ष से कम आयु के बच्चों को चिन्हित करके टीका लगाना, ठीक है। उसके बाद कौन सा है, छठवां आ गया, कौन सा, ऊँट संरक्षण योजना, ऊँट संरक्षण योजना, ऊँट संरक्षण योजना, ठीक है। उसके सातवां कौन सा, सातवां में इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, क्या जी, क्रेडिट कार्ड योजना, ठीक है। आठवां कौन सा है कि जीवन रक्षक, क्या, जीवन रक्षक योजना, ठीक है। आठवां कौन सा है, जीवन रक्षक योजना, यानी इसमें क्या है कि गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को, क्या, गंभीर घायल व्यक्तियों को समय से अस्पताल पहुंचाकर उनकी जान बचाना। और अस्पताल पहुंचाने वाले को, जो भी व्यक्ति अस्पताल पहुंचाता है तो पहुंचाने वाले को क्या दिया जाएगा, 5,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा, मतलब 5,000 रुपये उसे इनाम दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद कौन सी योजना आगे, 9वें नंबर की मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना, कौन सी, मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना, इसमें क्या है कि 3 लाख कृषकों को, कितना, 3 लाख कृषकों को 3 लाख कृषकों को बायो फर्टिलाइज़र, 3 लाख कृषकों को बायो फर्टिलाइज़र एवं बायो एजेंट्स दिए जाएंगे, ठीक है, ठीक। उसके बाद कौन से आगे, घर घर औषधि योजना, ठीक है। इसमें क्या है कि औषधीय पौधों की विविधता, क्या है, औषधि पौधों की विविधता तथा गुणवत्ता, औषधि पौधों की विविधता तथा गुणवत्ता को बढ़ावा देना, गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। जैसे कौन कौन से पौधे इसमें शामिल है, जैसे तुलसी, ठीक है,
अश्वगंधा, अश्वगंधा, फिर से गिलोय आदि। ठीक है, गिलोय ये सब आयुर्वेदिक पौधे, औषधि पौधे जो कि इसमें शामिल है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? इस क्वेश्चन का आंसर हो गया यानी राजस्थान। क्या हो गया? राजस्थान। ठीक है, चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन कौन सा है कि अगला क्वेश्चन है गोपा बंधु। अगला क्वेश्चन कौन सा? अगला क्वेश्चन है गोपा बंधु संबंधिका स्वास्थ्य बीमा योजना। ये है गोपा बंधु संबंधिका स्वास्थ्य बीमा योजना किस राज्य में शुरू की गई है? ठीक है, तो किस राज्य में शुरू की गई है? इसका आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए, यानी कि उड़ीसा राज्य में शुरू की गई। ठीक है, अब इस योजना का उद्देश्य क्या है कि गोपा बंधा योजना, ठीक, यह किसके लिए? पत्रकारों के लिए है, यानी राज्य के कार्यशील पत्रकार। कौन? राज्य के कार्यशील पत्रकार। ठीक है, अब उनको क्या दिया जाएगा? 2 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा, 2 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा, 2 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा। और कोविड-19 के दौरान ड्यूटी निभाते हुए अगर कोरोना के कारण अगर इन पत्रकारों की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है तो इनके परिवारजनों के क्या? किसके? पत्रकारों के। तो पत्रकारों के परिवारजनों को कितना? 15 लाख रुपए का अनुदान दिया जाए, 15 लाख रुपए की देने की घोषणा की गई है। ठीक है, उड़ीसा। देखिए अब उड़ीसा में कुछ अभ्यारण्य है, नेशनल पार्क है, जिसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो जैसे सिमलीपाल कौन सा है? उड़ीसा में है सिमलीपाल नेशनल पार्क, यानी सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। फिर से कौन सा है? सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। यह कहाँ पे? यह है मयूरभंज जिला। कहाँ? उड़ीसा में। ठीक है, मयूरभंज जिला उड़ीसा में सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। ठीक है, उसके बाद भितरकनिका नेशनल पार्क, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ है? केंद्रपाड़ा जिला। कहाँ पे? केंद्रपाड़ा जिला, उड़ीसा राज्य के केंद्रपाड़ा जिला में स्थित है। ठीक है, और इसी राष्ट्रीय उद्यान में क्या है कि खारे पानी के मगरमच्छ हैं। खारे पानी के मगरमच्छ हैं। ठीक है, क्या है? खारे पानी के मगरमच्छ हैं। ठीक है, उसके सतकोशिया कंठ टाइगर रिजर्व। कौन सा? सतकोशिया कंठ टाइगर रिजर्व। ठीक है, यह कहाँ पे है? यह है अंगुल जिला। कहाँ? अंगुल जिला। कहाँ पे? अंगुल जिला। ठीक है, जो कि उड़ीसा का अंगुल जिला में। ठीक है, उसे हरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, यह कहाँ पे? मयूरभंज जिला में। ठीक है, हरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य मयूरभंज जिला में स्थित है। ठीक है, नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क कहाँ पे है? यह है कहाँ पे? एक कंजिया झील है। कहाँ पे? नंदनकानन कंजिया झील के पास यह स्थित है। नंदनकानन कंजिया झील के पास स्थित। अगला कौन सा है? चांडक दमपारा वन्य जीव अभ्यारण्य। चांडक
दमपारा वन्य जीव अभयारण्य है। ठीक है, ये हो गया उड़ीसा का। ठीक है, ये सब क्या हो गया, उड़ीसा का। अगला क्वेश्चन है कि मई 2021 के प्रथम सप्ताह में देश के पहले ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर का अनावरण कहाँ पर किया गया। ठीक है, कहाँ पर किया गया, इसका उद्घाटन क्या, यानी मुंबई में। इसका क्या है, यानी कि अपने ड्राइव करके पैदल चल के अपने नज़दीकी सेंटर पे जाके क्या लगवाना, वैक्सीन लगवाना, इसका उद्देश्य यही है। तो मुंबई कहाँ स्थित है, यह है सॉल्सिट द्वीप पर, महाराष्ट्र के सॉल्सिट द्वीप पर स्थित है। क्या, मुंबई। ठीक है, सॉल्सिट द्वीप पर स्थित है। ठीक है, और उसके बाद महाराष्ट्र एंड गुजरात का दिवस कब मनाया जाता है, 1 मई को। महाराष्ट्र दिवस एवं गुजरात दिवस कब मनाया जाता है, 1 मई को। ठीक है, अब देखिए महाराष्ट्र में ना कुछ अनुसंधान संस्थान स्थित हैं। क्या, अनुसंधान संस्थान स्थित है महाराष्ट्र में, जो कि देखते हैं। जैसे महाराष्ट्र के ट्राम्बे में, क्या, महाराष्ट्र के ट्राम्बे में क्या है कि भाभा परमाणु अनुसंधान, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। ठीक है, उसके बाद कौन सा है, मुंबई में, कौन सा, मुंबई में क्या, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। ठीक है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। और एक मुंबई में कौन सा है कि भारतीय भूचुंबकी संस्थान। कौन सा, भारतीय भूचुंबकी संस्थान स्थित है कहाँ पे, मुंबई में। ठीक है, पुणे में है, पुणे में कौन सा, पुणे में तो इंडियन सिक्योरिटी प्रेस कहाँ पे है, पुणे में है। और एक पुणे में स्थित है क्या, पुणे में एक और स्थित क्या, भारतीय मौसम वेधशाला, ठीक है, भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ पे, पुणे में स्थित। ठीक है, अब नागपुर में क्या, महाराष्ट्र के नागपुर में कौन सा संस्थान स्थित है, तो केंद्रीय पर्यावरण, ठीक है, इंजीनियरिंग, केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान, केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान स्थित है। क्या है, अनुसंधान संस्थान स्थित है कहाँ पे, नागपुर, महाराष्ट्र के नागपुर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन कौन सा है, निम्न में से किस राज्य ने पर्वत धारा योजना की शुरुआत की है। किस राज्य ने शुरुआत की है, तो इसकी शुरुआत की है हिमाचल प्रदेश राज्य ने। किसने, हिमाचल प्रदेश राज्य ने। ठीक है, इसकी शुरुआत किसने की है, हिमाचल प्रदेश राज्य ने। ठीक है, अब देखें इसका उद्देश्य क्या, पर्वत धारा योजना का क्या है कि यह जल स्रोतों का संवर्धन होगा। इस योजना से जल स्रोतों का संवर्धन होगा। क्या, जल स्रोतों का संवर्धन होगा। ठीक, उसके बाद क्या होगा कि भूजल स्तर में वृद्धि होगी, भूजल स्तर में वृद्धि होगी। ठीक है, अगला कौन सा हो गया, भूजल स्तर में वृद्धि होगी। उसके बाद यह योजना जो है ना कि यह योजना हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति एवं किन्नौर जिला को छोड़कर शेष जिलों में क्रियान्वित होगी। यानी शेष जिलों में क्या करेगी, इसे लागू किया जाएगा शेष जिलों में। ठीक है, क्रियान्वित होगी। ठीक है, शेष जिलों में क्रियान्वित होगी। ठीक है, इस योजना के तहत और क्या किया जाएगा, पौधरोपण
इस योजना के तहत पौधरोपण किया जाएगा, ठीक है। और इसी योजना के तहत क्या किया जाएगा कि विलुप्त हो रहे हैं, क्या विलुप्त तो हो रहे जल स्रोतों के जीर्णोद्धार और विलुप्त हो रहे जल स्रोतों के जीर्णोद्धार और ढलानदार खेतों की सिंचाई, ढलानदार खेतों में सिंचाई होगी, ढलानदार खेतों की सिंचाई या खेतों में सिंचाई होगी, ठीक है। और इसी योजना के तहत क्या होगा, तालाबों का निर्माण होगा, क्या होगा, इस योजना के तहत तालाबों का निर्माण होगा। यानी कहने का मतलब ये है ना, पर्वत धारा योजना का जो मुख्य उद्देश्य है ना कि भूमि के जल स्तर को ऊपर लाना, जो भी तालाब नदियाँ जो सूख रही उनको जीर्णोद्धार करना, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाना, ताकि मतलब क्या हो कि भूस्खलन कम से कम हो, ठीक है, नदियाँ जीवित रहें, तालाब जीवित रहें, वहाँ के भूमि में जो पानी वो ज़्यादा से ज़्यादा जीवित रहे, और क्या खेती अच्छी हो सके, ठीक है। अब हिमाचल प्रदेश देखते हैं कुछ बारे में, क्या हिमाचल प्रदेश, देखिए जब स्वतंत्रता हुआ, मतलब जब स्वतंत्रता मिली, तो यानी स्वतंत्रता के बाद क्या है, स्वतंत्रता के बाद हिमाचल प्रदेश क्या था, केंद्र शासित प्रदेश था, क्या ना, हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश था, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश था। लेकिन क्या है कि 25 जनवरी 1971 में इसे क्या कर दिया गया, पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया, क्या किया, पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया, पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया, ठीक है, पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया, ठीक। अब हिमाचल प्रदेश में क्या, हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री क्या नाम है उनके, जयराम ठाकुर, हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री के जयराम ठाकुर। वहाँ गवर्नर यानी राज्यपाल कौन है, राजेंद्रन, अभी हाल ही में बने हैं राजेंद्रन विश्वनाथ अर्लेकर, ठीक है। इससे पहले हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कौन था, राज्यपाल कौन थे बंडारू दत्तात्रेय, ठीक है, बंडारू दत्तात्रेय इससे पहले राज्यपाल थे, जो कि बंडारू दत्तात्रेय वर्तमान समय में कहाँ के हैं, तो वर्तमान में यह हरियाणा के राज्यपाल है, कहाँ के, हरियाणा के राज्यपाल हैं, कौन, बंडारू दत्तात्रेय, ठीक है। अब देखिए हिमाचल प्रदेश जो है ना, हिमाचल प्रदेश में लोकसभा सीटें कितनी हैं, तो 4, हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा सीटें कितनी है, 3, ठीक है, कितनी है, 3, ठीक है। अगला क्या है कि देखिए भारत में अब ऐसी कुछ हैं जो कि प्रथम महिलाएं जो हैं, ठीक है, भारत में कुछ प्रथम महिलाएं, उनके बारे में देखते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए कि भारत में भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, ते हैं प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, यानी श्रीमती इंदिरा गांधी, जो कि भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली प्रधानमंत्री है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कौन सा है कि एक भारतीय राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन है, किसी भी मतलब पूरे भारत में कोई भी ऐसा राज्यपाल है जहाँ की सबसे पहले एक महिला राज्यपाल बनी, कौन है, तो वह श्रीमती सरोजिनी नायडू। और 21 राज्य की राज्यपाल बनी थी, यह थी उत्तर प्रदेश की, कहाँ की, उत्तर प्रदेश, ठीक है। अगला कौन सा कि राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है, यानी पूरे भारत में जो कि पहली बार मुख्यमंत्री बनी किसी भी राज्य में, तो कौन है, श्रीमती सुचेता कृपलानी, ठीक है। ये कहाँ की मुख्यमंत्री बनी थी, तो ये बनी थी उत्तर प्रदेश की, ठीक है। अगला कौन सा कि देश की पहली केंद्रीय मंत्री कौन, देश की पहली केंद्रीय मंत्री श्रीमती राजकुमारी अमृत कौर है, कौन है, श्रीमती राजकुमारी अमृत कौर है, ठीक। अगला क्वेश्चन कौन सा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट है। अब देखिए एनी बेसेंट कब अध्यक्षता की थी, 1917 में, कौन सा अधिवेशन में, कोलकाता वाले में, ठीक है, 1917 में कोलकाता अधिवेशन में, कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में 1917 में, जो कि कांग्रेस की पहली महिला क्या कि
कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट बनी 1917 में कोलकाता में। ठीक है, कोलकाता अधिवेशन। ठीक। हाँ, इनका जो मूल रूप से कहाँ के रहने वाले थे, यह मूल रूप से आयरलैंड की रहने वाली थी। मूल रूप से आयरलैंड की रहने वाली थी। ठीक है, क्या मूल रूप से आयरलैंड की रहने वाली थी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाई थी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में क्या था कि अहम भूमिका निभाई थी। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में क्या की थी, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाई थी। कौन, एनी बेसेंट। ठीक है, और बाद में क्या हुआ कि थियोसोफिकल सोसाइटी से भी जुड़ी। थियोसोफिकल सोसाइटी की 1875 में स्थापित थियोसोफिकल सोसाइटी 1875 में जो स्थापित हुई थी, उसकी क्या बन गए, उसकी यह लीडर बनी। ठीक है, उसकी यह लीडर बनी, किसकी, थियोसोफिकल सोसाइटी की। ठीक है, अगला कौन सा है इसमें कि मुख्य चुनाव आयुक्त बनने वाली पहली महिला कौन सी है, तो श्रीमती रमा देवी। उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश, यानी कि भारत में किसी भी राज्य में उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला कौन है, ते हैं न्यायाधीश लीला सेठ। ठीक है, और दिल्ली भी उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश यही थी, लीला सेठ। ठीक। और सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश, यानी सुप्रीम कोर्ट में किसी भी प्रकार अभी पहली बार महिला न्यायाधीश बनी थी। ठीक है, यानी सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन है, तो न्यायाधीश एम फातिमा बीबी। कौन है, न्यायाधीश एम फातिमा बीबी। ठीक है, कौन है, न्यायाधीश एम फातिमा बीबी। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक रहेगी। अगर आप लोगों को क्लास पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को कौन सा पार्ट इसमें से अच्छा लगा, डिस्कशन कैसा लगा, और भी इसमें क्या ऐड किया जाता है। अब प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग सब्सक्राइब करें, और जो मिले उनसे भी सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। ठीक, और अगर क्लास पसंद आए प्लीज़ इसे लाइक करके आप लोग बताइए कमेंट करके कि क्लास आप लोगों को कैसे लगी। अगले क्लास में अब हम लोग मिलेंगे अगले क्वेश्चन लेके। ठीक है, थैंक यू।